हमारे पास जो भी ज्ञान है, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक, वह केवल एक विधि से प्राप्त होता है, मन की एकाग्रता से। जब तक हम अपने मन को विषय पर एकाग्र नहीं कर सकते, तब तक किसी भी विज्ञान का ज्ञान नहीं हो सकता। खगोल शास्त्री दूरबीन के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करता है, और इसी तरह यदि आप अपने मन का अध्ययन करना चाहते हैं तो यह वही प्रक्रिया होगी। आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा और इसे वापस अपने आप पर लगाना होगा। इस दुनिया में मन और मन के बीच का अंतर केवल एकाग्रता का तथ्य है। एक दूसरे की तुलना में अधिक केंद्रित, अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। एकाग्रता ही समस्त ज्ञान का सार है, इसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। साधारण मनुष्य की 90% विचार शक्ति व्यर्थ हो जाती है, इसलिए वह निरंतर भूल करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य या मन कभी भूल नहीं करता। जब मन एकाग्र होकर अपने पर केंद्रित हो जाता है, तब हमारे अंदर का सब कुछ हमारा सेवक हो जाता है, स्वामी नहीं। यूनानियों ने अपनी एकाग्रता बाह्य जगत पर लगाई और उसका परिणाम कला, साहित्य आदि में पूर्णता के रूप में सामने आया। हिंदुओं ने आंतरिक जगत पर, आत्मा के अदृश्य लोकों पर ध्यान केंद्रित किया और योग विज्ञान का विकास किया। योग इंद्रियों, इच्छा और मन को नियंत्रित करना है। इसके अध्ययन का लाभ यह है कि हम नियंत्रित होने के बजाय नियंत्रित करना सीखते हैं। मन परत दर परत लगता है। हमारा वास्तविक लक्ष्य अपने अस्तित्व के इन सभी मध्यवर्ती स्तरों को पार करके ईश्वर को पाना है। योग का लक्ष्य और उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है। ऐसा करने के लिए हमें सापेक्ष ज्ञान से परे जाना होगा, इंद्रिय जगत से परे जाना होगा। इंद्रियों के प्रति जगत जागृत है, उस स्तर पर भगवान की संतानें सोई हुई हैं। संसार शाश्वत के प्रति सो रहा है, प्रभु के बच्चे जाना होगा। इंद्रियों के प्रति जगत जागृत है, उस स्तर पर भगवान की संतानें सोई हुई हैं। संसार शाश्वत के प्रति सो रहा है, प्रभु के बच्चे उस क्षेत्र में जाग रहे हैं। ये ईश्वर के पुत्र हैं। इंद्रियों को नियंत्रित करने का केवल एक ही तरीका है, उसे देखना जो ब्रह्मांड में वास्तविकता है। तभी और केवल तभी हम वास्तव में अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्रता बेशक विभिन्न स्रोतों से आती है। इंद्रियों के माध्यम से आप एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग सुंदर संगीत सुनकर इसे प्राप्त करते हैं, अन्य लोग सुंदर दृश्य देखकर। कुछ लोग नुकीले लोहे के कांटों के बिस्तर पर लेटकर एकाग्र होते हैं, तो कुछ नुकीले कंकड़ों पर बैठकर। ये असाधारण मामले हैं। सबसे अवैज्ञानिक प्रक्रिया का उपयोग करके वैज्ञानिक प्रक्रिया धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित कर रही है। मन की शक्तियों का एकाग्र होना ही ईश्वर को देखने में हमारी सहायता करने का एकमात्र साधन है। यदि आप एक आत्मा, अपनी आत्मा को जानते हैं, तो आप सभी आत्माओं को जानते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य की। इच्छा शक्ति मन को एकाग्र करती है। कुछ चीजें इस इच्छा शक्ति को उत्तेजित करती हैं और नियंत्रित करती हैं, जैसे कि तर्क, प्रेम, भक्ति, श्वास। एकाग्र मन एक दीपक है जो हमें आत्मा के हर कोने को दिखाता है। हर किसी का मन कभी कभी एकाग्र हो जाता है। हम सभी उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, और हम उन चीजों से प्यार करते हैं जिन पर हम अपना मन केंद्रित करते हैं। ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने सबसे प्यारे बच्चे का चेहरा पसंद करे? वह चेहरा उसके लिए दुनिया में सबसे सुंदर होता है। वह उसे इसलिए पसंद करती है क्योंकि वह अपना मन उसी पर केंद्रित करती है, और अगर हर कोई अपना मन उसी चेहरे पर केंद्रित कर सके तो हर कोई उससे प्यार करेगा।
वह सबके लिए सबसे सुंदर चेहरा होगा। हम सभी अपना मन उसी पर केंद्रित करते हैं जिसे हम पसंद करते हैं। जब हम सुंदर संगीत सुनते हैं तो हमारा मन उसी पर केंद्रित हो जाता है और हम उसे हटा नहीं सकते। जो लोग अपना मन उस पर केंद्रित करते हैं जिसे आप शास्त्रीय संगीत कहते हैं, उन्हें सामान्य संगीत पसंद नहीं होता, और इसके विपरीत वह संगीत जिसमें स्वर एक दूसरे के बाद तेजी से आते हैं, मन को आसानी से पकड़ लेता है। एक बच्चे को जीवंत संगीत पसंद होता है क्योंकि स्वरों की तेजी मन को भटकने का मौका नहीं देती। एक व्यक्ति जो सामान्य संगीत पसंद करता है वह शास्त्रीय संगीत को नापसंद करता है क्योंकि यह अधिक जटिल होता है और इसे समझने के लिए अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। ऐसी एकाग्रता के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम मन को नियंत्रित नहीं करते, यह हमें नियंत्रित करता है। हमारे बाहर की कोई चीज मानो मन को अपनी ओर खींचती है और जब तक चाहे तब तक उसे अपने पास रखती है। हम मधुर स्वर सुनते हैं या कोई सुंदर पेंटिंग देखते हैं और मन स्थिर रहता है। हम उसे दूर नहीं कर सकते। हम कैसे जाने कि मन एकाग्र हो गया है? क्योंकि समय का विचार गायब हो जाएगा। जितना अधिक समय बिना ध्यान दिए बीतता है, हम उतने ही अधिक एकाग्र होते हैं। आम जीवन में हम देखते हैं कि जब हम किसी पुस्तक में रुचि रखते हैं तो हम समय पर ध्यान ही नहीं देते, और जब हम पुस्तक छोड़ते हैं तो हम अक्सर यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कितने घंटे बीत गए हैं। सभी समय की प्रवृत्ति एक वर्तमान में आकर खड़े होने की होगी। इसलिए परिभाषा दी गई है, जब अतीत और वर्तमान एक में आकर खड़े हो जाते हैं तो मन को एकाग्र कहा जाता है। दुनिया में सभी ज्ञान मन की शक्तियों की एकाग्रता के अलावा कैसे प्राप्त किए गए हैं? दुनिया अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार है, अगर हम केवल दस्तक देना जानते हैं कैसे उसे आवश्यक झटका देना है। झटके की ताकत और बल एकाग्रता से आता है। मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। यह जितना अधिक केंद्रित होता है उतनी ही अधिक शक्ति एक बिंदु पर आती है। यही रहस्य है। मन को बाह्य वस्तुओं पर केंद्रित करना सरल है। मन स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर जाता है, परंतु धर्म, मनोविज्ञान अथवा तत्वमीमांसा के मामले में ऐसा नहीं है, जहां विषय और वस्तु एक ही हैं। वस्तु आंतरिक है, मन स्वयं वस्तु है, और मन का ही अध्ययन करना आवश्यक है। मन का अध्ययन करना। हम जानते हैं कि मन में एक शक्ति है जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, उसी समय मैं एक दूसरे व्यक्ति की तरह अलग खड़ा हूं, और जो मैं कह रहा हूं उसे जान रहा हूं और सुन रहा हूं। तुम उसी समय काम करते हो और सोचते हो, जबकि तुम्हारे मन का एक भाग पास खड़ा होकर देखता है कि तुम क्या सोच रहे हो। मन की शक्तियों को केंद्रित करके अपने ऊपर वापस लाना चाहिए, और जैसे अंधकारमय स्थान सूर्य की भेदती हुई किरणों के सामने अपने रहस्य प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार यह एकाग्र मन अपने अंतरतम रहस्यों को भेद देगा। इस प्रकार हम विश्वास के आधार पर वास्तविक सच्चे धर्म पर पहुंचेंगे। हम स्वयं अनुभव करेंगे कि हमारे पास आत्मा है या नहीं, जीवन 5 मिनट का है या अनंत काल का, ब्रह्मांड में ईश्वर है या उससे अधिक। यह सब हमें प्रकट हो जाएगा। राजयोग यही सिखाने का प्रस्ताव करता है। इसकी सभी शिक्षाओं का लक्ष्य है कि मन को कैसे एकाग्र किया जाए, फिर अपने मन के अंतरतम कोनों को कैसे खोजा जाए, फिर उनकी विषय वस्तु को कैसे सामान्यीकृत किया जाए और उनसे अपने निष्कर्ष कैसे निकाले जाएं। इसलिए यह कभी यह सवाल नहीं पूछता कि हमारा धर्म क्या है, हम आस्तिक हैं या नास्तिक, ईसाई हैं
यहूदी हैं या बौद्ध, हम मनुष्य हैं, यही पर्याप्त है। हर मनुष्य को धर्म की खोज करने का अधिकार और शक्ति है। हर मनुष्य को कारण पूछने का अधिकार है, क्यों, और अपने प्रश्न का उत्तर खुद से पाने का, अगर वह केवल कष्ट उठाए। अब सवाल यह है कि क्या इस एकाग्रता को विकसित किया जा सकता है और क्या हम इसके स्वामी बन सकते हैं? योगी कहते हैं हाँ। योगी कहते हैं कि हम मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। नैतिक पक्ष पर एकाग्रता की शक्ति के विकास में खतरा है किसी वस्तु पर मन को केंद्रित करने और फिर उसे इच्छानुसार अलग कर पाने का खतरा। यह स्थिति बहुत दुख का कारण बनती है। हमारे लगभग सभी दुखों का कारण हमारी अनासक्ति की शक्ति का न होना है। इसलिए एकाग्रता के विकास के साथ साथ हमें अनासक्ति की शक्ति भी विकसित करनी चाहिए। हमें न केवल मन को एक ही चीज पर पूरी तरह से लगाना सीखना चाहिए, बल्कि उसे एक पल में अलग करके किसी दूसरी चीज पर लगाना भी सीखना चाहिए। इसे सुरक्षित बनाने के लिए इन दोनों को एक साथ विकसित किया जाना चाहिए। नियमों का नियम एकाग्रता है। सबसे पहले शरीर की कोशिकाओं में स्थित सभी तंत्रिका ऊर्जाओं और सभी शक्तियों को एक बल में केंद्रित करें और इसे इच्छानुसार निर्देशित करें। फिर मन को, जो कि पतला पदार्थ है, एक केंद्र में लाएं। मन में परत दर परत होती है। जब केंद्रित तंत्रिका बल को रीढ़ की हड्डी से गुजारा जाता है तो मन की एक परत खुल जाती है। जब यह एक हड्डी, प्लेक्सस या कमल में केंद्रित होता है तो दुनिया का दूसरा हिस्सा खुल जाता है। इसलिए यह दुनिया से दुनिया तक तब तक जाता है जब तक कि यह मस्तिष्क के केंद्र में पीनियल ग्रंथि को नहीं छू लेता। यह संभावित ऊर्जा के संरक्षण का स्थान है, जो गतिविधि और निष्क्रियता दोनों का स्रोत है। मनुष्य और पशुओं में मुख्य अंतर उनकी एकाग्रता की शक्ति में अंतर है। किसी भी कार्य में सभी सफलताएं इसी का परिणाम हैं। एकाग्रता के बारे में सभी कुछ न कुछ जानते हैं। हम इसके परिणाम प्रतिदिन देखते हैं। कला, संगीत आदि में उच्च उपलब्धियां एकाग्रता का परिणाम हैं। पशुओं में एकाग्रता की शक्ति बहुत कम होती है। जिन्होंने पशुओं को प्रशिक्षित किया है, उन्हें इस बात में बहुत कठिनाई होती है कि पशु लगातार उसे बताई गई बातें भूल जाता है। वह एक समय में किसी भी चीज पर अपना मन लंबे समय तक एकाग्र नहीं कर सकता। मनुष्य और पशुओं में यही अंतर है। मनुष्य में एकाग्रता की शक्ति अधिक होती है। उनकी एकाग्रता की शक्ति में अंतर ही मनुष्य और मनुष्य के बीच का अंतर भी है। निम्नतम मनुष्य की तुलना उच्चतम मनुष्य से करें। अंतर एकाग्रता की मात्रा में है। बस यही अंतर है। मन विभिन्न विषयों को ग्रहण करता है, विभिन्न प्रकार की चीजों में भागता है। यह निम्न अवस्था है। मन की एक उच्च अवस्था है जब वह एक विषय को ग्रहण करता है और अन्य सभी को छोड़ देता है, जिसका परिणाम समाधि है। ज्ञान की एकमात्र विधि भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर एकाग्रता है तथा अनेक में से एक को खोजने के लिए मन की शक्तियों को केंद्रित करना ही ज्ञान कहलाता है। एकाग्रता की शक्ति ही ज्ञान के भंडार की एकमात्र कुंजी है। इंद्रिय केंद्र भीतर हैं और उनकी इंद्रियां बाहर हैं। उन्हें मन में ले जाओ और धारणा, एकाग्रता के द्वारा मन को ध्यान में स्थिर करो। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है। जैसे दूध में मक्खन, लेकिन घर्षण उसे एक स्थान पर प्रकट करता है। जैसे मंथन से दूध में मक्खन निकलता है, वैसे ही ध्यान से आत्मा में ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। ज्ञान का पूरा रहस्य एकाग्रता है। योगी लोग बहुत कुछ दावा करते हैं,
उनका दावा है कि मन की एकाग्रता से ब्रह्मांड का हर सत्य मन के लिए स्पष्ट हो जाता है, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक। हम दावा करते हैं कि मन की शक्तियों को एकाग्र करना ही ज्ञान का एकमात्र रास्ता है। बाह्य विज्ञान में मन की एकाग्रता का अर्थ है किसी बाहरी चीज पर ध्यान लगाना, और आंतरिक विज्ञान में अपने आप की ओर ध्यान आकर्षित करना। हम मन की इस एकाग्रता को योग कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।